राना साहब, अब तो खान साहब अपीलें करने पर उतर आए हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है। बड़ी बड़ी जंगों के जो हल हैं वो भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आकर हल हुआ करते हैं, बातचीत ही हर मसले का हल होती है। तो वो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुल्क के तमाम इदारों के इस वक्त मिलकर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो क्या आप नहीं समझते कि अब तो हुकूमत को मिलकर बैठ जाना चाहिए? अब तो खान साहब के साथ कोई बड़ी टीम भी नहीं रहेगी, खान साहब को बिठाएं, बातचीत करें, जो मसला है, जो रिजर्वेशंस है, शिकायत है, वो गिले शिकवे दूर करें, आगे बढ़ें। शाजिया, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, मैं उससे प्रिंसिपली तो मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन डायलॉग होना, बातचीत होना, ये एक जमहूरियत का या किसी मसले का भी हल होता है और इसके मैं समझा ये बेहतरीन हल होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त हालात हैं या जिस तरह साबित किया है उन्होंने कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेटिक फोर्स नहीं है, जो मैं भी समझता हूँ, राना सनाउल्लाह या कोई और पूरी कौम आप समझती है कि ये जो पीछे वाक़यात हुए हैं उससे अगर आप समझें कि ये एक पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिकली वो आगे बढ़ना चाहती है थे, ये जमात जिसको हम जमात एक पॉलिटिकल जमात समझते थे पीटीआई को, और उसको ये कोई शक नहीं कि वो एक मकबूल पार्टी बनी हुई थी। लेकिन मैं यकीन करें, मैं शुरू से कहता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक टोला है जो कि किसी भी तरीके मुल्की मफाद में इनकी एक्टिविटी नहीं है, सोच नहीं है। ये मुझे अपनी एक हंच था उनके मामला देख के, क्योंकि मैंने बहुत करीब से जब असम्बली में ये थे, हम अपोजिशन में थे, तो मैंने देखा इनके मामला। तो मसला ये है कि अब जो उन्होंने किया है उसके बाद कहना कि आप 9 मई की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर ये कहें कि मैं बातचीत के जरिए बैठना चाहता हूँ और तमाम फोर्सेस के साथ बैठना चाहता हूँ, तमाम इदारों के साथ बैठना चाहता हूँ, तो ये मैं समझता हूँ किसी तरीके से भी अब वो जो उनका वो एक्शन है जो 9 मई को हुए हैं उसको बातचीत के जरिए हल तो नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी ऑफेंस में वो हैं, जो वो भी एक ऐसा ऑफेंस जो एक मर्डर का केस हो या आप एक मुल्क दुश्मनी पे चले जाएं, तो उसको फिर बात करेंगे मैं तो ये बातचीत से हल करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ ये किसी तरीके से भी अब चले, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, जो इसके जिम्मेदारान हैं कटहरे में लाएं, सजाएं दें, लेकिन उसकी आड़ में एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश का इजहार करना। और फिर एक और चीज़ मुझे बताएं, जो पीटीआई के लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो किसी प्रेशर में छोड़कर जा रहे हैं? अगर खुशी से छोड़कर जाएं तो हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर पर रोना क्यों शुरू कर देता है? नहीं, मुझे ये बताएं, जो आप बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी या मैं पाबंदी की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज नहीं, मैंने तो 1-2 महीने से कह रहा हूँ कि जो मामला इस ज़मान पार्क नो गो एरिया बना हुआ है, एक अरेस्ट वारंट आते हैं और वो अरेस्ट नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा एक पता नहीं कितने घर होगा, 4 कनाल 6 कनाल 8 कनाल का घर, जिसको उसने एक स्टेट के सामने खड़ा हुआ है कि ये एक अलग चीज है। तो मैं तो उस वक्त से कहता था कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पहले मेरा ख्याल था इसको पाबंदी लगनी चाहिए, ये बहुत गड़बड़ करेंगे और कर रहे हैं, और वही हुआ कि वो कल्मिनेट आके हुआ 9 मई पे। और मुझे आप बताएं शाजिया, आप कहती हैं जो इन्वॉल्व हैं लोग, उनको तो आप सजाएं दें। एक पॉलिटिकल पार्टी ने, जो पॉलिटिकल पार्टी आपने को कहती थी, उसने एज ए पार्टी ये सारा हमला किया है उन जगहों पे जो हमारे दफा के साथ मुंसलिक थी, चाहे वो तनसीबात थी दफाई, चाहे वो चले उनको तो आप पकड़ रहे हैं ना, उनको तो आप पकड़ रहे हैं। कौन आज़ाद बाहर घूम रहे हैं? अब वो तो लिस्ट भी सामने आ गई है, जिनके आर्मी एक्ट के तहत जिनके खिलाफ जो अब कार्रवाइयाँ शुरू होनी है, वो तो एक अलग है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई को बिल्कुल सियासत से आप लोग आउट करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो लोग बाकी देखो, पॉलिटिकल पार्टी एक, उसके अगर कोई ऐसे शवाहिद हैं जो कि हैं, उसको बैन करना चाहिए। जो कि एंटी स्टेट पार्टी काम कर रही है,
अगर कुछ लोग उसमें बेखबर थे या मैं टीवी पे बात ये सिर्फ नून लीग की ख्वाहिश है पीपल के तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, या पीडीएम के इत्तेहाद में जो और जमातें हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे? ये ख्वाहिश मुझे नहीं पता, ये डिस्कस नहीं हुआ उस लेवल पे, लेकिन ये मेरी जाती सोच है जो मैंने पहले कहा 2 महीने जैसे मैं कह रहा हूँ इस दबाया जाता 2014 में दबाया जाता, क्यों नहीं 2014 में सिविल नाफरमानी हुई थी, क्यों नहीं दबाया गया, क्यों उसको खुली छुट्टी दी कि आप प्राइम मिनिस्टर उस पर हमला करें? क्यों पीटीवी एक अदारा नहीं है हमारा, पीटीवी पे हमला हुआ? क्या इन्होंने नहीं कहा कि ये जो टैक्स ना दें, ये नहीं कहा कि बिजली के बिल जला दें, गुंडी के जरिए पैसे लाएं? मेरी बात सुने, आज किसी प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने बाहर यूके में कोई गाली निकालता है, नारा लगाता है, उसको 10,000 पाउंड जुर्माना हो जाता है। ये क्या, तो मतलब जब तक हम इसको सीधी करेक्शन नहीं करेंगे। लंदन में कोई सड़क पर नारा लगाए उसको जुर्माना नहीं होता। लंदन में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने का हक है। लंदन में लोगों को गाड़ियों से निकाल कर पुलिस की गाड़ियां पकड़ती नहीं है। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो ये वहां के लोगों को हक है, एहतजाज करने का राइट दिया हुआ है। वहां की पुलिस इस तरह नहीं है कि कोई किसी पार्टी का सियासी झंडा भी किसी ने पकड़ा है तो जो है ना वो आप उसको पकड़कर जेलों में डालना शुरू हो जाए। आप वहां से होके आए, आप कैसे ही कह सकते हैं कि एक नारे लगा रहा है, खड़ा एहतजाज कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़े? ऐसा नहीं है सर जी। वहां पे शाजिया आपने बात कर लिया, मेरी बात सुनिए जी। वो जो बात आप कर रहे हैं मैं उस पर कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि वहां उसने नारा लगाया है, उसने उस घर के सामने प्राइम मिनिस्टर को गाली दी। ये रिपोर्टेड है, इन दिनों में 2-4 दिनों में आया कि 10,000 पाउंड जुर्माना कर दिया। जो आप बात कर रही हैं लंदन की, लंदन में 7/7 हुआ 2007 में जो राइट्स हुए, वहां पे उन्होंने दुकानें लूटी, किसी डिफेंस से रिलेटेड तनसीबात या दूसरी चीजों पे नहीं गए। तो वहां पे 2 दिन में उन्होंने उनको ट्रेस किया, 2 दिन में प्रोसिक्यूशन ने उनको चलान किए, स्पेशल कोर्ट्स बनी, 24 आवर्स काम किया, कन्विक्ट किए। उस वक्त तो आप नहीं बोले, एक एक को पकड़ के आज तक पीस है। वो मखसूस अंदाज में करते हैं एहतजाज, बिल्कुल यहाँ भी हम कहते हैं करें। यहाँ इन्होंने किया क्या है? 9/11 पे क्या हुआ था? 9/11 पे एक टावर गिरा है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था, दुनिया में क्या मत आ गई थी। इस तरह नहीं होते। अगर आप 9/11 की बात करेंगे वो बड़ी दूर निकल जाएगी। मुझे ये बताएं कि पीटीआई के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, इनमें से अगर कोई नून लीग में शामिल होना चाहे, क्या नून लीग उन लोगों को दावत देगी अपने साथ, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए राजी होगी? कोई भी अगर नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना चाहे? जो पीटीआई के लोग हैं, मैं अपनी पार्टी से कहूंगा, मैंने बल्कि बात भी की थी कि किसी सूरत, मेरा स्टेटमेंट भी था पेपर अखबारों में, कि किसी सूरत इनको ना एक्सेप्ट किया जाए। ये तो कोई ये लोग हैं, ये जो या तो ये वो पंछी हैं, परिंदे हैं जो उड़ के चले जाते हैं, आ जाते हैं, या वो उस ग्रुप के साथ, टेररिस्ट ग्रुप के साथ हैं जिन्होंने एंटी स्टेट ये सारा काम किया है। तो मैं नहीं समझता कि नून को इनको लेना चाहिए, और नहीं, इंशाल्लाह लेंगे भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ।